और डालो। हाँ भरो भरो भरो, नहीं आएगा ऐसे। नहीं आई। ये मैंने कल किसी खाने में देखा है, ये वो उबलती चाय। हाँ तुम्हारी चाय कम है। थोड़ी है, चाय ज्यादा होनी चाहिए तब वो बाहर आई। खुशबू नहीं आ रही है, क्योंकि देखना वो झाग तो है, वो देखो हाँ नहीं करेक्ट है। चाय कम है, देखो हमारी वाली चाय कम है। ये शोएब की है ना, ये कम चाय है, हमारी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये थोड़ा कम है, बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, हम राउंड 2 सही से करेंगे। पर खुशबू तो आ रही है, देखो झाग तो। हाँ आई, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। चाय को भी मुझ में तरस आ गया। पर ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों सामने क्या इसको खुश करने के लिए आई हूँ। रूहान 1 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी जानते होंगे कि बच्चे इस उम्र में काफी क्यूट हरकतें करते हैं और अब रूहान भी हरकतें करने लगे हैं, जिसके लिए दीपिका शोएब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीपिका शोएब को ऐसा लगता है कि जैसे मतलब उनके लिए ये सब चीज नहीं है, क्योंकि काफी सालों के बाद उनके घर रूहान आए हैं। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि रूहान का जब जन्म हुआ था तो रूहान की तबीयत ठीक नहीं थी, काफी दुआएं की गई, जिसके लिए दीपिका शोएब काफी परेशान थे। तो इसलिए दीपिका शोएब रूहान की हर हरकत पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब रूहान अच्छी अच्छी हरकतें करते हैं और जब बच्चे इस उम्र में क्यूट हरकतें करते हैं तो किसी को भी प्यार आ जाता है। तो ये तो फिर भी माँ बाप हैं जो इतने सालों के बाद पेरेंट्स बने हैं। रूहान जिस तरीके से अब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गिर भी जाते हैं। तो इस उम्र में काफी बच्चे गिरते हैं और चोटें भी लग जाती हैं। वैसे तो नानी दिन भर रूहान का ख्याल रखती है, दीपिका भी रखती है। जैसे ही मतलब रूहान गाड़ी में खड़ा होता है तो जैसे दिमाग सा मतलब इधर उधर होता है तो रूहान गिर गया और गिरने की वजह से रूहान के होठ पर चोट लगे, जो कि आम बच्चों में हो जाता है। तो दीपिका शोएब घबरा गए कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो दीपिका शोएब ने डॉक्टर से बात की। तो इस पर दीपिका शोएब को कहा गया कि रूहान के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए शोएब और दीपिका बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जब माँ बाप के लिए ये पहली बार होता है तो माँ बाप घबरा ही जाते हैं, खासकर माँ। जब बच्चे को थोड़ी सी भी लग जाती है तो माँ बाप का दिल हिल जाता है। बच्चे चाहे कितने भी संभाले जाएं, लेकिन फिर भी बच्चे कोई ना कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं, उनको मतलब चोट लग ही जाती है। तो रूहान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माशाल्लाह रूहान बिल्कुल ठीक है। वो अब खड़ा होना सीख रहे हैं। जब बच्चे खड़ा होना सीखते हैं तो वो काफी गिरते हैं। दीपिका काफी सालों के बाद माँ बनी है, तो इसीलिए रूहान को नाजों से पाल रही है। ये माँ का प्यार है। अब बात आती है दीपिका की तंदूरी चाय की। दीपिका ने काफी कोशिश की, लेकिन पहली चाय तो बिल्कुल ठीक बन गई है और दूसरी चाय में प्रॉब्लम आई है। अब ये क्यों आई है, दीपिका अपने फैन से जानना चाहती है, क्योंकि काफी देर के बाद में चाय आई है। लेकिन जब तंदूरी चाय बनाई जाती है तो चाय एक तरफ बना लेते हैं, फिर कुल्हड़ लेकर के मतलब जिस हिसाब से चाय होती है तो उतना ही बड़ा कुल्हड़ ले लिया जाता है। लेकिन दीपिका ने जब कुल्हड़ गरम कर रही थी तो उसको ज्यादा गरम नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कुल्हड़ को मतलब गर्म करते हैं तो उसे काफी लाल हो जाता है, वो सुर्ख हो जाता है। लेकिन दीपिका का कुल्हड़ उतना गर्म नहीं हो पाया था। जब कुल्हड़ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे कि चाय डालते जाते हैं तो मतलब चाय ऊपर उबलने लगती है, लेकिन दीपिका की चाय ऐसी नहीं हो पाई, क्योंकि दीपिका ने तो ज्यादा कुल्हड़ को गर्म नहीं किया। दूसरी बात, जब दीपिका बाहर लेकर आई उस कुल्हड़ को तो किचन से बाहर आने में काफी उस कुल्हड़ को हवा लग गई। उसके बाद दीपिका ने बातों में काफी वक्त निकाला तो वो कुल्हड़ अपने आप से मतलब ठंडा हो गया। तब दीपिका ने उसमें चाय डाली तो थोड़ा सा मतलब उबाल उसमें आया, लेकिन एकदम से जैसे कि कुल्हड़ ज्यादा गर्म होता है और चाय डालते जाते हैं कुल्हड़ से बाहर आती रहती है चाय, वो बात नहीं आई। अब दूसरी बात आती है कि चाय में वो सौंधापन नहीं आया जो आना चाहिए था, जो तंदूरी चाय में सौंधापन आता है। तो अगर दीपिका का ये कुल्हड़ नया था तो जरूर सौंधापन आना चाहिए था। अगर कुल्हड़ नया नहीं था तो फिर सौंधापन नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि कुल्हड़ की जो चाय होती है तो उसे एक ही बार यूज किया जाता है। कुल्हड़ में सौंधापन सिर्फ एक ही बार आता है। आपने देखा होगा कि जब मटकी में पानी पीते हैं, जो मटका होता है उसको नया होता है तो उसमें पानी भरकर रख देते हैं, तो उस नए मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें सौंधापन आता है। क्योंकि वो कोरा बोला जाता है नए मटके को, कि कोरे मटके का पानी।
दीपिका ने साथ में मठरी भी बनाई क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसी मठरी और चाय मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो अम्मी ने तो काफी तारीफें की अपनी बहू की और साथ में दीपिका की मम्मी ने भी। दीपिका की सास तो कभी अपनी बहू की तारीफें करते नहीं थकती। उनका कहना है कि मेरी बहू कुछ भी करती है लेकिन जायका होता है। ये बात तो है दीपिका की कि दीपिका जब भी कोई रेसिपीज वगैरह ट्राई करती रहती हैं, गलतियां भी करती रहती हैं, कभी अच्छी बनती है तो कभी खराब बन जाती है, लेकिन सेकंड टाइम अपना दिमाग लगाकर उसको सही तरीके से फिर बनाती हैं। अगर आगे दीपिका तंदूरी चाय ट्राई करने वाली हैं तो उनको चाहिए कि वो किचन में ही कुल्हड़ को गर्म करें और ज्यादा तेज गर्म करें और वहीं किचन में ही कुल्हड़ में चाय डालें। कुल्हड़ को बाहर नहीं लाएं क्योंकि कुल्हड़ बाहर आने में यानी किचन से बाहर आने तक में वो ठंडा हो जाता है। तो दीपिका काफी टिप्स मांगती रहती है। जब दीपिका की समझ में कुछ नहीं आता तो फैंस उनको काफी टिप्स देते भी रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि दीपिका ये नहीं अपने आप पर इतना गुरूर करती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कुकिंग में मेरे से सब कुछ आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इंसान से कुछ नहीं आता है तो एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए। अब आपसे ज्यादा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।